याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों के नाम को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का फिर एक बार विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ये बात याद रखे कि उनके द्वारा जो जुल्म किए जा रहे हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमेशा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे और ना ही तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। फिर कौन तुम्हें बचाने आएगा? और अल्लाह अपनी ताकत से तुम्हारी जो ताकत है इसको नस्ताबूद कर देगा और हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और योगी आदित्यनाथ अपने मठ चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री पहाड़ों में चले जाएंगे और फिर तुम्हें कौन बचाएगा? हम तुम्हारे जुल्मों को नहीं भूलेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ये जो बयान दिया है और ये जो विवादित बयान उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर दिया गया है, अब इसको लेकर काफी ज्यादा आपत्ति जो है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से देखी जा रही है और वहीं देश की जनता जो है वो अब असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथ ले रही है। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार की तरफ से भी कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी जी गिद्धों के कोसने से कभी गाय नहीं मरा करती, और उसी के साथ उन्होंने कई और बातें कही हैं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। आपको बता दें कि जहां एक के बाद एक आज यह आपत्तिजनक जिस तरीके से बयान असदुद्दीन ओवैसी की और उनकी पार्टी की तरफ से जो लगातार पिछले 3-4 सालों से दिए जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री हटे तो किस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश में इन जैसे लोगों की तरफ से दिए जाएंगे। और इसी को लेकर लगातार अब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक्शन लेने की बात को लगातार कहा जा रहा है। लोगों का कहना है बातों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, जिस तरीके से धमकी अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दी गई है। इस बीच आपको ये बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से इस तरीके की धमकी दी गई हो, क्योंकि हमेशा अपने आप को सेक्युलर बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी जब वोटों की बात आती है तो हमेशा मुसलमानों को लेकर ही बात करते हैं और उन्हें बरगलाने का काम भी करते हैं। चाहे फिर वो सीए का टाइम हो और अब चुनाव का टाइम है तो वो मुसलमानों को इस तरीके से बरगला रहे हैं और दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को। उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था, जब वो अयोध्या गए थे तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि इस बार अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो ये मुसलमानों की जीत होगी। जहां अपने आप को सेक्युलर कहकर सिर्फ मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण करने की जो राजनीति असदुद्दीन ओवैसी की है, इसका अब पर्दाफाश हो चुका है। और इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम 100 करोड़ हो और हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और फिर देखते हैं कि किसमें कितना है दम। लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर यानी कि जिस तरीके से धमकी दी जाती रही है अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उनकी तरफ से, अब इसको देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यही बड़ा कारण है कि आज असदुद्दीन ओवैसी की जमकर फजीहत हो रही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह दर्शाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की आखिरकार असली मानसिकता क्या है। सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर और सिर्फ ये देश में राज करने की जिस तरीके से सपने देख रहे हैं, शायद ही इनका अल्लाह भी इन ख्वाहिशों को पूरा करेगा। जी हाँ, ये लोगों के ट्वीट्स हैं और आज लोग लगातार असदुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो को शेयर भी ट्विटर पर कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले ज्यादा बच्चों की पैदाइश को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी के जिला प्रभारी की तरफ से बयान दिया गया था कि अगर मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी देश
प्रदेश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे और जो हमारे बाकी के नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में राज कैसे करेंगे। यानी कि जहां एक तरफ मुसलमानों को बरगलाकर ये कहा जाता है कि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए क्योंकि हमारी सरकार हमें उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बनानी है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि हम कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम जो है वो सेक्युलर कास्टे आते हैं और जब वोटों की बात आए तो इस पे असदुद्दीन ओवैसी का असली चेहरा निकलकर सामने आ जाता है। इस बीच आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि चाहे फिर हम विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की, सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की है, वो भी 400 सीट और लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर 80 सीटें लोकसभा की है। यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यही सोचना है कि एक बार अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाए तो दिल्ली का रास्ता काफी ज्यादा आसान हो जाता है, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुसलमानों को भड़काने का प्रयास और देश की जनता और देश जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की उसे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि फिर तुम्हें कौन बचाएगा, मुसलमान हैं हम, फिर तुम्हें देख लेगा। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो ये मुसलमानों की जीत होगी। जिस तरीके से लगातार लोगों को भड़काया जा रहा है, अब शायद ऐसा है कि अब मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को अब देश की जनता भी जवाब दे रही है और इसी बीच इनसे जवाब भी मांगा जा रहा है। क्या यही असदुद्दीन ओवैसी का सेकुलरिज्म है जिसको लेकर वो लगातार राजनीति करते हैं? क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आए तो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ही मुसलमानों के वोट पर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि आज तक आपने सबको आजमा लिया, अब अपने ही बंदे को आजमाइए, अब अपने ही बंदे को वोट दीजिए, यानी कि मुसलमान सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को वोट दें और किसी पार्टी को वोट ना दें। और इसी के लिए कभी वो योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आते हैं तो कभी देश के प्रधानमंत्री को, जो लगातार ना धर्म जात देखकर हर व्यक्ति के लिए बराबर काम करते हैं। क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, शायद ही असदुद्दीन ओवैसी को वहां से 20 सीटें भी हासिल हों। और यही बात आज देश की जनता लगातार सोशल मीडिया पर कह रही है और पोल पट्टी खोल रही है असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के द्वारा दिए गए नेताओं की। क्योंकि जी हां, तालिबान को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमारी सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के नेताओं की तरफ से लगातार पाकिस्तान परस्ती भी बातें की जाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की स्टेज पर चढ़कर ही एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे सीए के समय पर, उन्हें भी कोई नहीं भूल सकता। और आज असदुद्दीन ओवैसी भारत में फतेह की बात करते हैं। इनके नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए क्योंकि जो भारत में आजादी दिलाई है वो हमारे पूर्वजों ने भी दिलाई है। और असदुद्दीन ओवैसी वही नेता हैं जिन्होंने सीए को लेकर दंगा भड़कवाने में भी काफी ज्यादा मदद की थी, जहां इनके भाइयों ने धमकी दी कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अभी तो शाहीन बाग में सिर्फ शेरनियां निकल कर आई हैं, शेर निकलना बाकी है। लगातार सीए को लेकर भड़काने वाले भी असदुद्दीन ओवैसी थे, जिन्होंने कहा था कि देश के मुसलमानों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर रही है ये सरकार। और आज उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हो रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक जाति के वोट के लिए, एक समाज के वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी और तमाम पार्टियां इस तरीके से राजनीति करती हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ लगातार असदुद्दीन ओवैसी से लेकर विपक्षी पार्टियों को भी जवाब दे रहे हैं, उनका कहना है कि वो इस तरीके से सांप्रदायिकता के बयान नहीं देते। योगी आदित्यनाथ लगातार वो काम को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार शिलान्यास किए जा रहे हैं, भूमि पूजन किए जा रहे हैं नए कामों के लिए। और वहीं अगर दूसरी तरफ विपक्ष को देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वहां जहां एक तरफ अखिलेश यादव है जो सिर्फ यादव और मुस्लिमों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर उत्तर प्रदेश में अपनी गद्दी हासिल करना चाहते हैं। और इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी से आज देश की जनता सवाल पूछ रही है कि हैदराबाद से सांसद हैं और हैदराबाद में जहां पर ये कहते हैं कि हम वहां पर भी सरकार बनाएंगे, वहां पर प्रियंका रेड्डी का जब रेप हुआ था तो उसको लेकर कोई बयानबाजी क्यों नहीं की थी असदुद्दीन ओवैसी ने? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी को करनी आती है। और यही बड़ा कारण है कि आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हाशिए पर है, आज इनकी पार्टी का कोई निशान कहीं पर नहीं है। और यही कारण था कि बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल में कितना वोट परसेंटेज
था असदुद्दीन ओवैसी के बाद, पर उसके बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ को हराने के सपने देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सलाहकार से लेकर दिल्ली में बैठे कई बीजेपी के नेता और संबित पात्रा, काफी लोग हैं जिन्होंने आज असदुद्दीन ओवैसी को याद दिलाया है कि वो कहां से और किस चीज को लेकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने भी कहा था कि आखिरकार ये किसको धमकी दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव से पहले धमकी देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से धमकी देकर जीतना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो आखिरकार वो देश का करना क्या चाहते हैं। और ये सवाल जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से दागे गए हैं आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, यही सवाल आज देश की जनता असदुद्दीन ओवैसी से पूछ रही है, क्योंकि इनकी पार्टी की तरफ से पहली बार नहीं है, हमेशा ही अराजकता भरी चीजें हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से की जाती हैं, चाहे फिर वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या तमाम और नेता हो जो कभी पैदाइश को लेकर ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो कभी ये बोलते हैं कि जो यूपी पुलिस के द्वारा जुल्म किए जा रहे हैं उन्हें हम नहीं भूलेंगे। आपको बता दें कि जिस जुल्म की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं उसको लेकर देश की जनता का ये कहना है कि यूपी पुलिस सिर्फ आक्रांता यानी कि जो बड़े से बड़े गैंगस्टर हैं उनको लेकर कार्रवाई कर रही है। तो इससे इतना दर्द क्यों हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी को? क्योंकि मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टरों को कुर्सी भी असदुद्दीन ओवैसी ने ही दी है और इन जैसे माफियाओं के ऊपर ही कार्रवाई कर रही है यूपी पुलिस। और इसी बात का बड़ा दर्द है असदुद्दीन ओवैसी को, इसीलिए आज वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को धमकी दे रहे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।